हेलो एवरीबॉडी, आई एम शबाना और आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके आपसे आज बात करना चाहती हूँ मैं। वो टॉपिक है IQ, EQ, SQ एंड AQ। अब ये इतने सारे क्यू क्या हैं? IQ से, इस शब्द से तो हम लोग बचपन से वाकिफ़ हैं। इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी हम लोग नॉर्मली ये मानते हैं जिसका IQ ज़्यादा है, बहुत हाई है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, वो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, वो याद करने में चीज़ें बहुत अच्छा है। और ये वो बच्चे होते हैं जो क्लास में हमेशा अव्वल आते हैं, टॉप 3 में होते हैं, इनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, राइट। IQ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, ओके। और हम इंटेलिजेंट किसको मानते हैं? जो नंबर्स अच्छे लाता है। ये नॉर्मली यही परिभाषा है IQ की। और ये लोग हर जगह टॉप करते हैं, बहुत अच्छी नौकरियों में होते हैं। अब आते हैं हम EQ, इमोशनल कोशेंट। एम्पैथी, सिंपैथी, ये जो शब्द हैं, सिंपैथी क्या होता है? किसी के साथ सहानुभूति रखना, कोई अगर तकलीफ़ में है तो उसके साथ हमदर्दी रखना, ये हो गया सिंपैथी। एम्पैथी क्या होता है? ये उससे थोड़ा सा एक दर्जा ऊपर। एम्पैथी मतलब जब आप किसी अगले की सिचुएशन में अपने आप को रख के उससे रिलेट कर पाए, दैट इज़ एम्पैथी, वन स्टेप अहेड। एम्पैथेटिक जो लोग होते हैं वो बहुत ही भले इंसान होते हैं, वो दूसरों के प्रॉब्लम्स को भली भूति समझते हैं, भले ही उन्होंने वो चीज़ सही हो या नहीं सही हो, उस दौर से गुजरे हो या नहीं गुजरे हो, बट दे कैन रिलेट टू दीज पीपल हु आर इन ट्रबल, हु आर इन प्रॉब्लम, ओके। सो ये एम्पैथी हो गई। तो ये एम्पैथी सिंपैथी वाली जो क्वालिटीज़ होती हैं, ये इमोशनल कोशेंट, आप कितने इमोशनल हो। बोलते हैं ना वो बहुत इमोशनल है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। इमोशनल का जस्ट ऑपोजिट इज़ प्रैक्टिकल, टू प्रैक्टिकल। किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई दिक्कत में है, ठीक है, होगा, ऐसा वाला जो एटीट्यूड है, दैट इज़ टू प्रैक्टिकल। एक कॉम्बिनेशन होता है प्रैक्टिकलिटी एंड इमोशनल बिहेवियर का। So this is a very good combination. When it is required, you are practical, you think practically. कुछ चीज़ें beyond control होती हैं, वहाँ पे you give up and you say कि fine, this is it, अब यहाँ पर मेरा बस नहीं चलता जिन चीज़ों में, उसके बारे में मैं क्यों सोचूं या क्यों परेशान हूँ। और इमोशनल होना, इट्स गुड। किसी के दुख में दुखी होना, किसी के सुख में खुश होना, सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी की खुशी में खुश होना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल कोशेंट हो गया। SQ क्या होता है? सोशल कोशेंट। आप सोशली कितने अच्छे से मूव कर पाते हो लोगों के साथ, आपकी सोशल बॉन्डिंग कैसी है, क्या आप लोगों को, सी ह्यूमन बिहेवियर इज़ द मोस्ट लाइक डिफ़िकल्ट थिंग टू एडजस्ट विद। हर इंसान एक अलग फितरत का होता है, हर इंसान की एक अलग नेचर होता है। सबके साथ एडजस्ट करके चलना, आगे बढ़ना, हार्मनी में रहना, बिना लड़े झगड़े, बिना, बिकॉज हर इंसान में कुछ खूबियाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी हैं, उनके साथ उनको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना, ये होता है आपका सोशल कोशेंट। अगर आपका अच्छा होगा तो यू आर सोशली एक्सेप्टेबल, सोशली लवेबल, एक ऐसे पर्सन आप होते हो। जो लोग जिनका EQ और SQ हाई होता है, ऐसा पाया गया है स्टडीज़ में, दे आर द ओनर ऑफ बिग बिजनेसेस। ये बिजनेसमैन होते हैं, ये बहुत कामयाब होते हैं, बिकॉज दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, लोगों के साथ आगे बढ़ना, उनके इमोशंस को समझना, ये इनमें होता है। फाइन। तो EQ और SQ वाले लोग हाई IQ वाले लोगों को हायर करते हैं। हाई IQ वाले लोग हमेशा पाया जाता है कि हाई EQ और SQ वालों के लिए काम करते हैं। फाइन, ये तो ठीक है। आज जिस टॉपिक पे मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ वो मेरा लास्ट वर्ड है, दैट इज़ AQ। नाउ व्हाट इज़ दिस AQ? इट इज़ एडवर्सिटी कोशेंट। देखिए, ज़िंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है। देर आर अप्स, देर आर डाउन्स, देर आर डिफ़िकल्ट टाइम्स, देर आर हैप्पी टाइम्स। हैप्पी टाइम्स तो ठीक है, कोप अप क्या करना, खुशियों में तो सब खुशी होते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आता है? जब इंसान किसी एडवर्सिटी में फंसता है। हाउ यू हैंडल दैट एडवर्सिटी, how you cope up with that time which is difficult time, and how you come out of it, that is adversity quotient, which is very much lacking in today's generation. सबसे easy escape जो लोगों को दिखता है एडवर्सिटी में, वो है सुइसाइड।
वो एक कहते हैं ना फाइट और फ्लाइट, ये पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट में। सिचुएशंस आती हैं लाइफ में जहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आपको लड़ना है, फाइट करना है, या फ्लाइट, या उससे भाग जाना है। तो सिंपल सी बात है यार, अगर सामने शेर आएगा तो वो फाइट वाली सिचुएशन नहीं रहती, वहाँ पे फ्लाइट ही काम चलता है। कोई जानवर है, कोई कुछ है, या आप कोई किसी ऐसी सिचुएशन में हैं तो उसमें फ़ाइट नहीं, आपको फ़्लाइट करना है। बट हर वक्त फ़्लाइट नहीं करना है। ज़िंदगी आपको कौन सी गुगली फेंकने वाली है अगले पल आपको नहीं मालूम, एंड लाइफ इज़ नॉट सो ईजी। दिस वी हैव टू टीच टू आवर किड्स, टू आवर चिल्ड्रन, टू आवर यंगर जनरेशन। उनको एडवर्सिटी क्वेश्चन के बारे में भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ ज़िंदगी के जब थपेड़े लगेंगे कभी तो वो उसको झेल नहीं पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे अपने आप को। सो एडवर्सिटी क्वोशंट पे ध्यान देना ज़रूरी है। अगर हम इस पे ध्यान देने लगे, हम घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं, शेयर करिए प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं आते, हम गलती क्या कर देते हैं एज पेरेंटिंग। ये पेरेंटिंग का एक छोटा सा टिप मैं आपको दे रही हूँ। एज पेरेंट्स वी जस्ट पोर्ट्रे द ग्रीन पिक्चर ऑफ लाइफ, द रोजी पिक्चर ऑफ लाइफ। एवरीथिंग इज़ गुड, फाइन, हम सब प्रोटेक्ट कर लेंगे, आपको हवा तक नहीं लगने देंगे बच्चों को कि क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशन है लाइफ में। दैट इज़ रॉन्ग। I think we should start sharing the problems also of life in a light way, जिस तरह जिस एज के बच्चों के साथ करना चाहिए वो, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि ज़िंदगी कोई इतनी easy नहीं है। लाइफ इज़ रोलर कोस्टर राइड, कभी अप तो कभी डाउन तो कभी। नॉर्मली 90% लोगों की ज़िंदगी इसी तरह से होती है। तो एडवर्सिटी क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना ये हमारा काम है, जिससे कि हमारे बच्चे, ये जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड थिंग्स, इससे कोप अप कर पाएँ। ये नहीं आएगा, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मगर ऐसी सिचुएशन में आने के बाद एक ख़तरनाक कदम उठाने के बजाय उनको मालूम होगा कि इससे कोप अप कैसे करना है, राइट। सो इस पे ध्यान दीजिएगा। आप और स्टडी कर सकते हैं इन चीज़ को। एडवर्सिटी क्वोशंट मेरा आज का मेन एम्फेसिस था। ट्राई टू मेक योर चिल्ड्रन एंड मेक योर सेल्फ। आपका IQ में आप कुछ नहीं कर सकते, गॉड गिफ्टेड रहता है, थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं उसको। बाकी EQ, SQ एंड AQ हमारे हाथ में है, हम कितना उसको डेवलप कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।